नमस्कार। पीएमसी न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, करके जाने के दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन का रास्ता साफ हुआ, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच कोर्ट के बाद राजभवन से भी गहलोत को झटका। आपको बता दें कि नहीं मिल पाएंगे अभी राज्यपाल से, इसके बारे में तो जानेंगे। लेकिन इस बीच बकरीद पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की। सार्वजनिक जगहों पर नहीं दी जा सकती है कुर्बानी, और उस दिन पूरी तरीके से लगाया गया लॉकडाउन। मध्य प्रदेश, यूपी और महाराष्ट्र में लॉकडाउन होने के बाद भड़का जामा मस्जिद और AIMIM ओवैसी के सांसद, इसके बारे में जानेंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि परिस्थितियां बनी तो सचिन पायलट बन सकते हैं मुख्यमंत्री। सतीश पूनिया का बड़ा ऐलान हुआ। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको बताएंगे। राज्य दर राज्य क्या कुछ आंकड़े निकल के आ रहे हैं, इसके साथ ही आपको बता दें कि दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार पूरी तरीके से कोरोना से निपटने में सफल होगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 12 लाख के आंकड़े पार कर गए। दरअसल 12,92,000 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं, तो मृतकों की संख्या 30,000 के आंकड़े पार कर गए। इस बीच आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में अब तक के रिकॉर्ड तोड़ 49,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अच्छी खबर यह है कि 8,17,000 के करीब लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं, जो कि एक अच्छी खबर है रिकवर होने वाले आंकड़ों में से। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन का रास्ता हुआ साफ, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दायर याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर को पिटीशन भेजी गई थी। दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले की ओर से भेजे गए लेटर PIL में कहा गया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन कोविड-19 के अनलॉक 2 की गाइडलाइन का उल्लंघन है। दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले की ओर से भेजे गए लेटर PIL में कहा गया कि भूमि पूजन में लगभग 300 लोग एकत्र होंगे, जो कोविड-19 के नियमों के विपरीत होगा। लेटर पिटीशन माध्यम से भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस कोर्ट के बाद राजभवन से भी गहलोत को बड़ा झटका। सुरजेवाला ने बीजेपी और राज्यपाल पर साधा निशाना। इसके साथ ही गवर्नर के ऑफिस में जमकर हंगामा कर रहे हैं कांग्रेसी पार्टी। आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी संकट के बीच हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विधानसभा स्पीकर के द्वारा किए गए नोटिस पर अभी स्टे लगा दिया, जिसके बाद अब राज्य का सियासी घटनाक्रम बदलने लगा है। इस बीच अशोक गहलोत विधायकों को लेकर राजभवन पहुंचे और विधानसभा सत्र बुलाने की अपील की, लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए इनसे इनकार कर दिया। कलराज मिश्र ने कहा है कि विमर्श के लिए अभी समय चाहिए। रणदीप सुरजेवाला ने इस ट्वीट पर कहा है कि गुंडागर्दी भाजपा कर रही है। क्या गवर्नर आर्टिकल 174 में विधानसभा सत्र बुलाने से इनकार कर सकते हैं? जब कांग्रेस सरकार विधानसभा सत्र बुलाना चाहती है तो भाजपा भाग क्यों रही है? क्या अब तक जनमत का चीरहरण कब तक करोगे? इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने राजभवन में जमकर नारेबाजी की है। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने नेतृत्व किया। अशोक गहलोत ने कहा कि अगर राजभवन को मध्य राजस्थान की जनता घेरना शुरू करेगी तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इस तरीके की धमकी भी राज्यपाल को सीधे सीधे दी गई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। दरअसल अगर परिस्थिति बनी तो सचिन पायलट बन सकते हैं मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बड़ा बयान। दरअसल राजस्थान में सियासी गहमागहमी के बीच भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान काफ़ी चर्चा में है। पूनिया का कहना है कि यदि राजस्थान में परिस्थितियां बनती हैं तो सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने पायलट को राष्ट्रीय नेता बताते हुए कहा कि कांग्रेस को भाजपा पर आरोप लगाने के बजाय अपना घर संभालना चाहिए। एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में पूनिया ने कहा है कि सचिन पायलट पिछले 1.5 वर्षों से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे। पिछले वर्ष 6 वर्षों में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। ऐसे में भाजपा पर उन्हें संरक्षण देने का आरोप क्यों लगाया जा रहा है? वास्तव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अपनी पार्टी के गुजरात और मध्य प्रदेश के विधायकों को संरक्षण दे रहे थे, जो कि यहाँ होटलों में रुके हुए थे। पायलट के पास दूसरे राज्यों में सार्थक समर्थक क्यों नहीं हो सकते? वह राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जिनके पास लोगों को अच्छा समर्थन है। पुणे ने कहा कि परिस्थितियाँ बनती है तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं और उनका लक्ष्य रखकर इतना बड़ा कदम उठाया गया है।
हालांकि अभी मामला अदालत में है। तो इस तरीके से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। और कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में सचिन पायलट को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पेश किया, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में तेज हो चुका है। आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर सचिन पायलट शामिल होते हैं तो क्या राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बकरीद पर मध्य प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस, सार्वजनिक जगहों पर नहीं दी जा सकती है कुर्बानी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच मुसलमानों के खास त्यौहार ईद उल अजहा यानी बकरीद 1 अगस्त को मनाई जाएगी। मुस्लिम समुदाय के जरिए इस मौके पर जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। वहीं अब मध्य प्रदेश सरकार ने कुर्बानी को लेकर गाइडलाइन जारी की है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच बकरीद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि इसके मुताबिक कुर्बानी केवल निजी जगहों पर ही दी जा सकेगी। इसके साथ ही कुर्बानी के दौरान 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो ये कई एक गाइडलाइन जारी की गई है। यूपी सरकार ने भी पूरी तरीके से फिलहाल सैटरडे पड़ रहा है, इसकी वजह से पूरे यूपी बंद रहेगा। और इसके साथ ही अराजकता न फैलाने की भी चेतावनी दी गई है यूपी सरकार की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से। और इसी को लेकर आपको बता दें कि अब दिल्ली की जामा मस्जिद ने इसके खिलाफ ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त को पूरे देश भर में बकरा ईद मनाई जाएगी। यहाँ तक कि AIMIM के सांसद भी अब इस मैदान में उतर गए हैं और वो योगी सरकार और मोदी सरकार पर हमला। और उनका कहना है कि अगर अयोध्या में बड़े पैमाने पर भूमि पूजन का कार्यक्रम हो सकता है तो उसके 4 दिन पहले बकरा ईद क्यों नहीं मनाई जा सकती है यूपी में। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि हम नमाज पढ़ेंगे अयोध्या में जाकर। तो ये बड़ी खबर निकल के आई है। फिलहाल हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख को दिया पहला बौद्ध अध्ययन केंद्र वाला केंद्रीय विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख में बौद्ध अध्ययन पर एक केंद्र के साथ पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय की योजना को हरी झंडी दे दी। ये फैसला उस संसदीय अधिनियम की पहली वर्षगांठ से ठीक 15 दिन पहले लिया गया, जिसके तहत लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग और मेडिकल को छोड़कर लिबरल आर्ट ऑफ और बुनियादी विज्ञान जैसे सभी पाठ्यक्रमों में डिग्री प्रदान करेगा। पीएम मोदी ने मंजूरी सोमवार को बुलाई गई बैठक में लद्दाख और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 1 साल में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करने और अगले कुछ महीनों में केंद्र की प्राथमिकताओं को रेखांकित करने के दौरान दी है, ताकि इस फैसले से यहाँ के लोगों के जीवन में सुधार आ सके। केंद्रीय गृह मंत्री शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और शीर्ष अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि आर्टिकल अनुच्छेद 370 हटने के 1 साल पूरा होने पर वर्चुअल रैली के जरिए बीजेपी मनाएगी बड़ा जश्न। दरअसल कोरोना संकट काल में अगस्त का पहला हफ्ता ऐतिहासिक होने जा रहा है। 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव पड़ सकती है, तो वहीं उसी दिन जम्मू कश्मीर से 370 को हटाते हुए 1 साल पूरा हो रहा है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी देश के अलग अलग हिस्सों में वर्चुअल रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़ा जश्न मनाने की तैयारी में है। जुलाई के आखिरी हफ्ते से लेकर अगस्त के शुरुआती दिनों में ये कार्यक्रम किए जाएंगे। देश के अलग अलग शहरों में बीजेपी नेता 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वर्चुअल रैली भी करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई जगहों पर कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए पिछले 1 साल में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक भी पहुंचाया जाएगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही अपराधियों को कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है। सीएम योगी के ऑफिस के द्वारा ट्वीट करके विपक्षियों पर बोला गया हमला। दरअसल कानपुर में लैब असिस्टेंट संजीत यादव की हत्या के बाद विपक्षी योगी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने कहा कि यूपी में जंगल राज हो गया है। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के ओर से कई ट्वीट किए गए। दरअसल उसमें लिखा गया है कि आज जिस तरीके से विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है, बल्कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता है। आपकी सरकार ने समाज में ऐसे तत्वों को साफ करने की ठान ली है, शायद इसलिए इतना शोर मच रहा है। हम शांत नहीं बैठने वाले हैं। जीरो टॉलरेंस के बारे में अपराधी असहाय व उनके संरक्षक व्याकुल हैं, और जो भी अपराधियों का संरक्षण देगा उनकी जहन्नम में ही केवल जगह है, उनका सीधा ही सीधा एनकाउंटर होगा। तो अब आप समझ लीजिए कि अपराधियों का जो सरगना होगा यूपी सरकार में, उसका एनकाउंटर होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से खुला ऐलान कर दिया गया है। अब अपराधी वर्सेस योगी सरकार आमने सामने हो गए हैं। या तो अपराधी जहन्नम में जाएंगे या तो
इस तरीके के काम को पूरी तरीके से छोड़ देंगे। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि देश भर में मनाया जाएगा 15 अगस्त। सरकार ने जारी किया है गाइडलाइंस। देश में कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, लेकिन देश स्वतंत्रता की दिवस अपना मनाने जा रहा है और इस स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को अच्छे से मनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक जगह जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी, मास्क पहनकर अपना आना अनिवार्य होगा। सीटिंग अरेंजमेंट में भी 2 गज की दूरी बेहद जरूरी वाला सिस्टम होगा। कोरोना से लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग प्रमुख मंत्र होंगे। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में कम लोग आमंत्रित किए जाएंगे। वीआईपी दीर्घा में पहले 900 से 1000 लोग बैठते थे, लेकिन इस बार 200 से 250 तक ही सीमित रहेंगे। सूत्रों की माने तो कैबिनेट मंत्रियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए निमंत्रित किया जाएगा। पीएमओ के अलावा आला अधिकारी, कैबिनेट सेक्रेटरीज, आला अधिकारी और मंत्रालयों के सचिव भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कोरोना की महामारी को देखते हुए सामान्य स्कूली बच्चों को कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। इनकी जगह 300 के करीब एनसीसी कैडेट्स को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बुलाया जाएगा। इस बार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में कोरोना वॉरियर्स भी शामिल होंगे। डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी आदि फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स के साथ ही कुछ ऐसे लोग कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ कार्रवाई, पुलिस से बेहद नाराज। कानपुर में एएसपी व सीओ सहित 10 पुलिसकर्मी निलंबित। दरअसल यूपी में बढ़ते अपराध को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर काफ़ी सख्त हो गए हैं। कानपुर के बिगरू कांड के बाद लैब टेक्नीशियन के अपहरण व हत्या तथा गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं। उनकी नाराजगी का असर कानपुर के एसएसपी व सीओ सहित 10 पुलिसकर्मियों को निलंबन के रूप में हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ के तमाम प्रयास के बाद भी बेलगाम हुए अपराधी के मद्देनजर पुलिस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। कानपुर बर्रा कांड में शुरुआती कार्रवाई के तहत एसएसपी अर्पणा गुप्ता और सीओ मनोज गुप्ता निलंबित कर दिए गए हैं। एडीजी पीएसक्यू बीपी जोगदंड को जांच सौंपी गई है। निलंबित पुलिसकर्मियों में एक आईपीएस अधिकारी, एक पीसीएस अधिकारी भी शामिल है। तो ये बड़ी खबर निकल के आई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। जावेद अख्तर एंड फैमिली पर टीम कंगना ने लगाया आरोप। अभिनेत्री बोली, मुझे धमकाया जा रहा है। अभिनेत्री कंगना रनौत की टीम ने जावेद अख्तर और उनके बच्चों फरहान अख्तर और जोया अख्तर के एक समाचार चैनल के इंटरव्यू पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस इंटरव्यू में जावेद अख्तर एंड फैमिली ने भाई भतीजा बात के बारे में बात की है। समाचार चैनल से इस इंटरव्यू के प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया पर एक टीजर जारी किया गया। 40 सेकंड के प्रोमो में अनुभवी गीतकार ने कहा है कि भाई भतीजावाद हर क्षेत्र में मौजूद है। फरहान, जो अगली बार तूफान में दिखाई देंगे, ने कहा है कि अगर कोई प्रतिभाशाली है तो वो अपना रास्ता जरूर खोज निकालेगा। अब प्रोमो पर कंगना की टीम ने प्रतिक्रिया दी और जावेद अख्तर के ऊपर घर बुलाकर अभिनेत्री को धमकी देने का आरोप लगाया है। कंगना ने आरोप लगाया है कि उन्होंने जजमेंटल है क्या अभिनेत्री को तंग किया है। क्वीन की अभिनेत्री की टीम ने पहले एक ट्वीट में कहा कि अख्तर ने उन्हें ऋतिक रोशन से सॉरी बोलने के लिए धमकी दी थी और अब उनके डियर फैमिली अख्तर फैमिली भी कंगना को धमकी दे रहे हैं, जो कि टॉलरेटर नहीं होगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा आज रिलीज। जब आपको बता दें कि कहां आप देख सकेंगे फिल्में। दरअसल बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा आज रिलीज हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस, फैमिली और फिल्म की कास्ट सभी के लिए एक इमोशनल पल है। आपको बता दें कि आज शाम 7:30 बजे इस फिल्म की OTT प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकेगा। सुशांत सिंह राजपूत और संगी की फिल्म दिल बेचारा इस साल की मोस्ट मच अवेटेड फिल्मों में से एक बन चुकी है। फिल्म का ट्रेलर 6 जुलाई को यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया है, जिसके बाद इस ट्रेलर को करोड़ों लोगों ने देखा और ये सुशांत की आई अब तक की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बार देखा जाने वाला ट्रेलर बताया जा रहा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं 1,55,00,000 के आंकड़े पार कर गए हैं, जबकि मृतकों की संख्या 6,33,000 को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट में 41,06,000 कन्फर्म केसेस तो 1,46,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 22,90,000 कन्फर्म केसेस तो 84,000 से करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 12,87,000 कन्फर्म केसेस तो 30,000 करीब लोगों की मौत हो गई, जबकि रसिया में भी 7,90,000 कन्फर्म केसेस तो 13,000 करीब लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर में दोस्तों कोरोना आंकड़े तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।